रात का सन्नाटा जब चीख में बदलता है तो रूह कांप उठती है। लेकिन जब वो चीख अपनों की गद्दारी से उपजी हो तो आसमान भी रो पड़ता है। दोस्तों, आज ये कहानी है मनीष यादव की। इटावा की गलियों में एक नाम गूंज रहा था, मनीष यादव। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी आंखों में किताबों के अक्षर नहीं, अपने बूढ़े बाप के आराम के दिन लिखे थे। पर उसे क्या पता था कि जिस समाज में वो जी रहा है वहां मोहब्बत की कीमत मौत से चुकानी पड़ती है। इटावा के एक छोटे से घर में, जहां गरीबी की दीवारों पर उम्मीदों के रंग चढ़े थे, मनीष अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। सुबह के 4 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में होती, मनीष की आंखों में लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की किताबें नाचती थीं। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठता, जिसका आंचल पसीने से भीगा होता था। मनीष कहता, माँ, बस इस बार की परीक्षा निकल जाने दो, फिर ये लकड़ियों का चूल्हा नहीं जलेगा। मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनवाऊंगा। माँ मुस्कुराती, पर पिता की चिंताएं गहरी थीं। वो खेती की तपिश में जलते थे ताकि मनीष की कलम की स्याही ना सूखे। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा साहब बनेगा, पर नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। मनीष का एक दोस्त था, अंकित। मनीष उस पर अपनी जान छिड़कता था, अक्सर उसके घर आना जाना था। उसे क्या पता था कि जिस चौखट को वो अपना मंदिर समझ रहा है, वहीं उसकी मौत की बलि वेदी तैयार हो रही है। इसी घर में उसकी मुलाकात अंकित की बहन से हुई। शुरुआत मासूम नोट्स के आदान प्रदान से हुई। मनीष को लगा कि अगर वो कामयाब हो गया तो शायद समाज इस प्यार को स्वीकार कर लेगा। उसने प्यार किया, पर पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन वो भूल गया था कि उस घर का बड़ा बेटा सरहद पर तैनात एक सीआरपीएफ जवान था, जिसकी वर्दी के नीचे एक पत्थर का दिल धड़कता था। 17 फरवरी, इटावा का वो घर अचानक शांत हो गया। बड़ा भाई, सीआरपीएफ जवान, छुट्टी लेकर घर लौटा, पर उसके बैग में घरवालों के लिए तोहफे नहीं, बल्कि मनीष की मौत का वारंट था। उसे अपनी बहन के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उस रात उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने शांति से अपने साथियों और अंकित के साथ बैठकर एक खौफनाक साजिश रची। एक रक्षक, जिसे देश की हिफाजत की कसम दी गई थी, वो एक मासूम छात्र के खून का प्यासा हो गया। साजिश ऐसी कि मनीष को भनक तक ना लगे। शाम के 7 बज रहे थे। मनीष अपनी मेज पर बैठा बुक पढ़ रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अंकित का नाम चमक रहा था। अंकित ने कहा, भाई मनीष, जरा नहर वाले पुल पर आ, बहुत जरूरी काम है। मनीष ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी किताबें खुली छोड़ी, कमरे की लाइट जलती रहने दी, जैसे वो कह रहा हो कि मैं अभी आता हूं। माँ से कहा, माँ चाय बना के रखना, बस 10 मिनट में आया। वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। वो चाय ठंडी होकर जम गई, पर मनीष की आहट दोबारा उस दहलीज पर नहीं सुनाई दी। नहर के किनारे सन्नाटा था। मनीष जैसे ही पहुंचा, उसे 4-5 लोगों ने घेर लिया। सामने उसका दोस्त और वो सीआरपीएफ जवान खड़ा था। मनीष गिड़गिड़ाया, भाई मेरा कसूर क्या है? मैंने तो बस प्यार किया है। मैं चला जाऊंगा यहां से। मुझे मारो मत। मेरे बूढ़े माँ बाप मर जाएंगे मेरे बिना। पर हैवानियत अंधी होती है। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर उस सीआरपीएफ जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और मनीष के सीने में गोलियां उतार दीं। मनीष तड़प रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उन कातिलों का मन नहीं भरा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और मनीष के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग, ताकि पहचान भी ना हो सके। हत्या के बाद मनीष के शव को एक सफेद बोरी में ठूंस दिया गया। ये वो बोरी नहीं थी जिसमें अनाज आता है। ये वो बोरी थी जिसमें एक पिता की उम्मीदें और एक माँ की लाठी बंद थी। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने बोरी को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। उनकी सोच थी कि ट्रेन गुजरेगी तो शव और भी क्षत विक्षत हो जाएगा और पुलिस इसे एक साधारण हादसा मान लेगी। अगले दिन वो सीआरपीएफ जवान वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 दिन तक मनीष का परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। 21 फरवरी की सुबह ट्रैक के पास कुछ राहगीर निकले तो उन्हें बदबू आने पर पुलिस को फोन कर जानकारी दी, तो पुलिस आनन फानन रेलवे ट्रैक पर पहुंची, जहां से उसे एक बोरी में लाश होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बोरी खुलवाई। जब मनीष के पिता वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें एक चेहरा दिखाया। वो चेहरा नहीं था, वो मांस का एक लोथड़ा था। पिता ने अपने बेटे के फटे हुए जूते और खून से सनी शर्ट देखी। बूढ़ा बाप वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख ने पूरे इटावा को हिला दिया। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे आज टुकड़ों में बटोरना पड़ रहा था। आज मनीष यादव इस दुनिया में नहीं है। उसकी किताबें आज भी उस कमरे में धूल फांक रही हैं। आरोपी जेल में है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इज्जत के नाम पर जवान बेटों की लाशें बोरियों में मिलेंगी?
क्या एक छात्र का प्यार इतना बड़ा गुनाह था कि उसे टुकड़ों में काट दिया गया? मनीष की रूह आज भी उस नहर के किनारे भटकती है और हर पढ़ने वाले छात्र से पूछती है, क्या सपने देखना गुनाह है? दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक कड़वी हकीकत है। अगर आज हम और आप चुप रहे तो कल किसी और मनीष की किताबें मेज पर ही धरी रह जाएंगी। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन कातिलों को फांसी की सजा मिले। न्याय मिलना चाहिए उस माँ को जिसकी चाय आज भी ठंडी हो रही है। और फिर मिलेंगे किसी दूसरे स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।